हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा 7th वीडियो है रिएक्ट जेएस की, जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और उसका नाम है राउट्स। बहुत ही मज़ा आएगा आज के वीडियो में आपको और बहुत चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से एक्चुअली में रिएक्ट चलता है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर मेरे पास मल्टीपल पेजेस हों तो मैं वो मल्टीपल पेजेस को यहाँ पे कैसे बना सकता हूँ। अगर HTML में हम लोग ये काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को उसके लिए हाइपरलिंक्स बनाने पड़ते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी कुछ हाइपरलिंक्स बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग कि जो हम लोगों ने कंपोनेंट बनाए थे, ये कंपोनेंट को मैं यहाँ पे इग्नोर करता हूँ क्योंकि मेरा अब कंपोनेंट का कोई भी यहाँ पे काम नहीं है। मैं इन्हें सबको बंद कर देता हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इस बार यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट बनाया था इसकी जगह पे मैं यहाँ पे कुछ पेजेस बना लेता हूँ और वो जो पेजेस बनाएंगे उन पेजेस का हम लोग कुछ यहाँ पे जो भी कुछ ऑपरेशन मॉडिफिकेशन होगा वो करके देखेंगे। तो क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ 2 पेजेस, उसके लिए एक फोल्डर बना लेते हैं पेजेस के नाम से। अब ये जो पेजेस है हमारा, इसके अंदर मैं 2 फाइल बना लेता हूं। एक फाइल बना लेता हूं home.js और एक अपना वही रेगुलर वाला हम लोग जो बनाते आए हैं हमेशा about.js। 2 पेज लेके चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको 3 भी करने हो तो आप 3 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है वो। तो इसको बंद करते हैं। इसका जो काम है वो हमारा यहाँ पे हो गया, होम अबाउट। और ये पहले वाला पड़ा हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ आसान बनाने के लिए इस कंटेंट को कॉपी करता हूँ। आप लोगों को पता ही है, होम वाले में मैं खाली इतना कंटेंट डाल देता हूँ। मतलब मुझे होम के लिए एक फंक्शन बनाना था, तो मैंने जब ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था उसी फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। सिंपल फंक्शन है और ये फंक्शन बहुत ही आसान चीज़ बोलेगा, होम पेज, बस इतना। इनफैक्ट इसको भी मैं चेंज करके H1 कर देता हूं, H1, और इससे भी कर देता हूं H1 सेव। और अबाउट में भी मैं सेम चीज डालूंगा और यहां पे मैं कर दूंगा अबाउट, ABOUT, अबाउट। तो देखिए हमने कुल मिला के क्या बोला, होम और अबाउट नाम के हम लोगों ने 2 पेजेस बना लिए। अब यहां पे हम लोग जो इंक्लूड करा रहे थे इसको मैं बोल देता हूं पेजेस, और यहां से हम लोग एक कराएंगे होम, और ये सब भी हम लोग हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। एक मेरा हो जाएगा पेजेस के अंदर से अबाउट। ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने पहले अभी तक करी हैं उसी की खाली कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। ये हो गया होम और ये हो गया अबाउट। इसे हटाएंगे और एक बार हटाना भी क्यों है, मैं एज इट इज़ कॉपी करके एक बार देख लेता हूँ कि सब कुछ जो है मेरा बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन सब की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हटा देते हैं। चलिए जी, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक होम पेज आ गया और एक मेरे पास यहाँ पे अबाउट पेज आ गया। अब देखिए हमें अगर यहाँ पे हमारे हाइपरलिंक्स बनाने होते तो हम लोग कैसे बनाते, हम लोग कुछ इधर बना लेते हैं उन्हें। और हाइपरलिंक आप लोग भाई जानते ही हैं, ahref का यूज करते हैं हम लोग। तो अगर होम में भेजना है तो मैं स्लैश बोल देता, और जब मुझे अबाउट पे भेजना है तो मैं अबाउट बोल देता यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। और यहां से मैं बोल देता हूं कि अबाउट को कॉल कर दो, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिंग ले आते हैं NBSP से, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा देखने में, स्पेस आ जाएगा। अब देखिए कैसा है कि जब मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो मैं अबाउट पे जाऊं, जब मैं होम पे क्लिक करूं तो मैं होम पे जाऊं। ये काम जो है हमें यहां पे करना है, ठीक है। आते हैं इसमें। पहला तो अगर आप ध्यान से देखें तो पेज रीलोड हो रहा है। रिएक्ट में पेज रीलोड नहीं होना चाहिए था, पर वो हम लोग बाद में करेंगे उसको। यहाँ पे पहले एक काम जो है वो निपटा दें। तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ता है इस चीज के लिए राउट्स का। हमें राउट्स में कुछ ये बताना पड़ेगा कि जब हम होम पेज पे आए हैं, जब हम होम पेज पे आए हैं तो होम का जो हमारा कंपोनेंट है कॉल हो, और जब हम अबाउट में गए तो अबाउट का कंपोनेंट कॉल हो। तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा राउटर का। राउटर के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजों को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। सबसे ऊपर चलेंगे और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट मुझे किसको कराना पड़ेगा, 1 2 3 टोटल 4 चीज़ों को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इन 4 चीज़ों का क्या यूज़ है वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी के लिए आप खाली इतना समझ लीजिए कि इनको इंपोर्ट कराना है। अभी थोड़ी देर में जब हम इनको यूज़ करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम को मुझे यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा और इसकी मुझे कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले एक होता है इसमें ब्राउज़र राउटर।
BRO ब्राउज़र राउटर, देखिए अपने आप ही आ गया ये, इसको हम लोग बोल देते हैं एस राउटर। इसके अलावा एक हमें कॉल कराना पड़ेगा स्विच। स्विच क्या होता है अभी हम देखेंगे। एक चाहिए होगा राउट। राउट क्या होता है वो भी अभी देखेंगे। और एक चाहिए होगा लिंक। तो ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। एक बार चलेंगे तो हमारे पास ये करते ही यहाँ पे आ गई एरर। अब ये एरर का क्या मतलब है? एरर क्या बोल रहा है कि भाई ये जो आपने कॉल करा है ना रिएक्ट राउटर डॉम, ये वाला, भाई मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। अब क्या करें जब इसको पता ही नहीं है इसके बारे में? तो इसके लिए हमें ये जो रिएक्ट राउटर डॉम है इसको पहले तो इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो हम क्या करें भाई, हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे क्या डालें, यहां पे डाल देते हैं क्या, npm इंस्टॉल रिएक्ट। चलेंगे एक बार तो ये क्या करेगा, ये भाई अपनी पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट कर देगा। तो हमें यहां पे रिएक्ट राउटर डॉम इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको एक बार हम लोग जब इंस्टॉल करा लेंगे तो फिर हमारा ये बराबर तरीके से इधर चलेंगे। एक बार रीलोड करेंगे तो ये यहां पे बराबर चलना चाहिए था। एक बार चलते हैं, npm को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। यहां हम बोल देते हैं npm स्टार्ट। तो npm भैया हो जाएंगे स्टार्ट, और पोर्ट हो गया हमारा चेंज। तो एक बार हम लोग इसको कर देते हैं 2। तो नहीं 2 नहीं, सॉरी 1 होगा, पहले 0 था। चलिए जी, तो हमारा वो जो एरर आ रही थी वो हो गई हमारी यहाँ पे सॉर्ट। इसको एक बार कर देते हैं बंद। चलिए जी, तो अब अगला काम, हमें यहाँ पे राउटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चलता हूँ इधर और यहाँ डाल देता हूँ राउटर, ROUTER। राउटर ही हम लोगों ने ऊपर बनाए हुए, राउटर को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे पास 2 चीज होती है। अब एक होता है राउट, एक है राउटर, एक है राउट। राउटर के अंदर हमारा सब कुछ है, तो हमारे यहाँ पे राउट में, अब राउट में मेरे यहाँ पे बेसिकली अलग अलग राउट बनेंगे। अब एक राउट बनेगा मेरा होम पेज के लिए। क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ पाथ। तो मैंने बोला कि जब मेरा स्लैश आएगा, ये चीज आएगी, तो वो टाइम पे हमें क्या करना है, वो टाइम पे हमें एक कंपोनेंट को कॉल करना है, और वो कंपोनेंट का जो नाम होने वाला है वो क्या होने वाला है, होम। इस तरीके से इसको कॉपी करेंगे और इसे बंद कर देंगे। और हमने बोला कि जब हमारे यूआरएल में अबाउट होगा तो कौन से कंपोनेंट को कॉल करेंगे, अबाउट के कंपोनेंट को कॉल करेंगे। चलेंगे इधर, रीलोड करेंगे तो ये पता नहीं क्या होम पेज अबाउट पेज, कुछ यहाँ पे एरर आने लग गई। एक बार देख लेते हैं भाई, ये हमने पहले से कॉल कराया था, इसको यहां से हटा लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए, अब जब मैं होम पेज पे आया तो मेरा बराबर चल रहा है, पर जैसे ही मैं अबाउट के पेज पे आऊं तो मेरा होम भी आ रहा है, अबाउट भी आ रहा है। देखिए पेज रीलोड हो रहा है, वो सेकेंडरी है, वो सॉर्ट करेंगे, पर ये समझिए कि अब मेरा होम भी आ रहा है और मेरा अबाउट भी आ रहा है। पर हमें क्या चाहिए था, हमें यहां पे ये चाहिए था कि मेरे दोनों में से एक ही पेज यहां पे आने चाहिए, ये वाले यहां पे। तो क्या करें, तो हमारे पास यहां पे एक चीज होती है EXACT। अब देखिए समझिए क्या हो रहा था, अभी देखिए बराबर है, बिल्कुल बराबर है। एग्जैक्ट का क्या मतलब हुआ, देखिए जब मैंने यहां पे लिखा था स्लैश अबाउट, तो स्लैश अबाउट में भी ये चीज आ रही थी। तो ये क्या कर रहा था, ये जो डैश है ये होम में भी आ रहा है, और ये अबाउट में जब हम गए तो ये चीज भी आ रही है अबाउट में, और अबाउट में ये चीज भी आ रही है। जब ये दोनों चीजें अबाउट में आ रही हैं, उस वजह से ये क्या कर रहा था, होम को भी करता था, अबाउट को भी करता था। अब हमने क्या बोला कि अगर एग्जैक्ट सिर्फ इतना होगा तभी होम वाला कंपोनेंट कॉल होगा, और अगर ये चीज होगी तब जो है अबाउट वाला कंपोनेंट यहां पे कॉल होगा। तो अब ये जो था हमारा यहां पे बराबर सही तरीके से कॉल होने लगा। अब अगली चीज समझते हैं। अब अगली चीज ये थी कि यार हमारा जो पेज है वो रीलोड हो रहा है, यहाँ पे वो रीलोड नहीं होना चाहिए था। तो एक्चुअली में हमें यहाँ पे ये जो हम यूज कर रहे हैं, हमें इसको थोड़ा अलग तरीके से यूज करना था। इसके लिए हम लोगों ने ऊपर लिंक का यूज किया था। तो हम लोग वो हाइपर लिंक का यूज नहीं करेंगे ahref वाले, उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे लिंक का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो था इसको एज इट इज डाल देंगे इस तरीके से, यहां पे लिख देंगे होम, यहां पे इसको डाल देंगे कुछ इस तरीके से। एक बार मैं एंटर कर देता, ये हम लोगों ने यहां पे हमारा सेट कर दिया। ये जो href है, href की जगह हो जाएगा ये 2, इस तरीके से। इसको मैं बंद कर देता हूं।
चलिए जी, तो हमें हाइपर लिंक का यूज ना करके यहां पे लिंक का यूज करना। अब देखिए, अब आप एक बार यूआरएल को ध्यान से देखिए, देख रहे हैं? अब मेरे जो दोनों के दोनों पेज हैं वो बराबर तरीके से यहां पे चल रहे हैं। एक बार एनबीएसपी डाल देते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी। अब देखिए, मैं अबाउट पे गया, अब जैसे ही मैं अबाउट पे जाके हिट करता हूं, अगर रीलोड भी कर दूं तो अबाउट दिख रहा है। होम पे जाऊंगा और अगर मैं होम पे जाके चाहूं तो मेरा होम आ गया, यहां पे जाऊं ये आ गया। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमें अंदर क्या कंपोनेंट रखना है। जो भी कंपोनेंट हमें अंदर रखना है अब हम वो यहां पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो राउट है उसका आप यहां पे यूज करते हैं। लिंक के लिए हम लोग याद रखेंगे लिंक का यूज करेंगे, और मेन हमारा राउटर रहेगा, राउटर के अंदर हमारा लिंक रहेगा और उसी के अंदर जो है हमारा राउटर रहेगा। एग्जैक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज हम लोग कर रहे हैं बताने के लिए कि जब एग्जैक्ट इतना ही यूआरएल में होगा तब होम कंपोनेंट कॉल होगा, अदरवाइज नहीं कॉल होगा। अब यहां पे अगर आप वर्किंग देखेंगे ना तो वर्किंग परफेक्टली फाइन चल रही है, पर एक छोटा सा इश्यू है यहां पे, उसको रिजॉल्व करना जरूरी है। यहां पे देखिए, ये कोड कैसे चल रहा है कि अगर उसे ये चीज यूआरएल में मिली, अगर ये चीज यूआरएल में मिली तो वो इसको जाके प्रिंट कर देता है और वो अपनी जो सर्च है ना उसको चालू रखता है। अगर मैं यहां पे इसको हटा दूं, देखिए मैं इसको हटा दूं, मैं अब चलूं, अब देखिए मेरे दोनों पेजेस यहां पे आ गए। आइडियली क्या होना चाहिए था कि अगर मेरा ये चीज सर्च हो गई ना तो मुझे नीचे जाना ही नहीं चाहिए, हमारा काम वही खत्म हो गया। इसके लिए अगर हम ऊपर जाएं तो हम लोगों ने एक स्विच को भी कॉल कराया है। ये स्विच क्या करता है एक बार हम देखते हैं। तो बस मुझे खाली मेरे इस कोड को स्विच के अंदर डाल देना, दैट्स इट, और कुछ तामझाम नहीं है। हम आएंगे, आउटपुट अगर आप देखेंगे वही आएगा जो पहले आ रहा था, लेकिन अब अगर मैं यहां जाऊं और मैं यहां से स्लैश को हटा दूं, अब देखिएगा क्या होता है। अब देखिए, अब अगर मैंने वो स्लैश हटा भी दिया ना तो देखिए क्या हुआ, मेरा होम पेज ही आ रहा है। पहले होम के साथ में अब आपका अबाउट भी आ रहा था, क्योंकि अगर आपने यहां पे स्विच नहीं लिखा तो ये इसको जब ये मिल भी जाता है कॉम्बिनेशन, ये उसके बाद भी आगे चेक करता रहेगा। और जैसे ही आप स्विच लगा देंगे, ये जो कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, अगर वो कंप्लीट होती है तो फिर वो आगे नहीं जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो लॉजिकली कोड यही होना चाहिए, अगर एक काम मेरा खत्म हो गया तो फिर मुझे आगे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारी वर्किंग जो है यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कंसेप्ट पूरा राउट का किस तरीके से चलता है रिएक्ट के अंदर। आई होप राउटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर हमें कुछ भी आगे जाके बनाना है, हर चीज के लिए राउटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, उसके बारे में हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो React.js के अंदर राउटर के बारे में। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।